हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि केमिस्ट्री सेक्शन के रिलेटेड है और जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हमने पढ़ना है पार्ट 2 में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। देखिए, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था क्लास 9th में। ठीक है, अब मास जो है ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ना ही मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि जो टोटल मास लेफ्ट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड में होता है, चाहे वो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बन के आया है या लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट का इंडिविजुअल मास है, वो बराबर ही रहता है। ठीक है, बस शॉर्ट में मैं यही समझाना चाहता हूँ कि RHS इक्वल टू RHS, यानी कि RHS जो है वो बराबर रहेगी LHS लेफ्ट हैंड साइड, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर रहेगी। यानी कि लेफ्ट समझना है रिएक्टेंट वाली साइड और राइट यानी कि प्रोडक्ट वाली साइड। एरो इंडिकेट कर रहा है रिएक्शन की डायरेक्शन, समझ आई? अच्छा, तो दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हर एलिमेंट के वो सेम रहेंगे, चाहे रिएक्शन के प्रोडक्ट के पहले हों रिएक्शन के बाद। यानी कि रिएक्टेंट की ओरिजिनल पोजीशन और उसके बाद जब प्रोडक्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद, तब की बात कर रहा हूँ। तो दोनों साइड जो है वो बैलेंस्ड रहता है सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को। समझ आई? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जो केमिकल इक्वेशन 1.2 जो आप देख रहे हैं नीचे, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन नंबर 1.2 में दी है। ये देखिए, इन्होंने बोला है क्या ये बैलेंस्ड है। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड इक्वेशन है एक्टिविटी 1.3 में, ठीक है, किसके लिए? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। पहले जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमें क्या देगा? ये जिंक है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, और ये हमें दे रहा है इंग्लिश में, ये वर्ड में लिखा ना, वर्ड में जिंक सल्फेट, और ये भी वर्ड में हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन जो पूरी की पूरी है, ये वाली, इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, जो कि एक फॉर्मूला टाइप है। ये एक पूरा का पूरा फॉर्मूला टाइप है। ठीक है, कैसे? Zn, अब इसको शॉर्ट करके इन्होंने केमिकल नेम था ऊपर, नीचे फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला आ गया? ये वाली पूरी की पूरी रिएक्शन जो है ये फॉर्मूला में आ गई। अच्छा, Zn प्लस H2SO4, अब ये क्या बन गया? यहाँ पे इस साइड प्रोडक्ट बन गया ZnSO4, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, अब हम एग्जामिन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के दोनों साइड्स, एरो के उस साइड और उस साइड। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व थे इसमें। पहले नंबर पर आ गया आपका जिंक। ठीक है, कौन था? जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था, ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट इन्वॉल्व थे इस टोटल रिएक्शन में। और नंबर ऑफ एटम्स जो थे इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करें तो जिंक के कितने थे? एक था लेफ्ट हैंड में, एक था राइट हैंड में। हाइड्रोजन के 2 लेफ्ट में, 2 राइट में। सल्फर के 1 लेफ्ट 1 राइट। ऑक्सीजन 4 लेफ्ट 4 राइट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। ठीक है, क्या है? बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस्ड आ गया। जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो सेम है बोथ साइड्स ऑफ द एरो। तो जो इक्वेशन 1.3 जो है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। तो आप इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो कैसे बैलेंस्ड है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन को जो ये दी है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया है आयरन और वाटर। Fe क्या होता है? आयरन, और H2O वाटर। तो ये हमें दे रहा है Fe3O4 प्लस प्लस क्या निकल रहा है, इवॉल्व हो रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने स्टेप बताए हैं कि हमें कैसे बैलेंसिंग करनी है। देखिए, बैलेंसिंग करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 समझना ध्यान से। देखिए, बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को पहले आपने बॉक्सेस ड्रा करने हैं हर फॉर्मूला के अराउंड। ठीक है, जो केमिकल फॉर्मूला ये देखिए, ये ठीक है,
और कोई भी आपने अंदर बॉक्सेस के कोई भी चेंज नहीं करनी है जब बैलेंस करना है अपने इक्वेशंस को, ठीक है। ये 1.5 में देखिए, ठीक है। तो कुछ भी चेंज नहीं करना है आपने, वैसे ही वैसे ही रहने देनी है। स्टेप सेकंड में देखो, ये तो पहला स्टेप। अब सेकंड में देखिए, अब अपने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जो किस में प्रेजेंट है, अनबैलेंस्ड में, इक्वेशन में जो अनबैलेंस्ड है, जैसे 1.5 में हम अभी पढ़ रहे थे इसमें। तो देखिए, जैसे हम बात करें आयरन में, देखिए एक एटम है रेक्टेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है आयरन का, लेकिन उसी दूसरी साइड देखें तो 3 है, ठीक है ना। कितने हैं आयरन के? 3। ये देखिए यहाँ पे 3 है ना। वैसे ही हाइड्रोजन के 2 हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी 2 हैं, तो इट मीन्स हाइड्रोजन ओके है। लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, ये देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है, देखिए मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 4 हो गए, ये देखिए, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है अपने, ध्यान से देखिए ये। तो अब आपको ये कन्वीनियंट हो जाएगा बैलेंस करना, ठीक है। कैसे? कंपाउंड जो होता है ना, उसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके एटम्स, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में, उस कंपाउंड में मीन्स कि सिलेक्ट करना एलिमेंट जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि वो एलिमेंट जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, उसी कंपाउंड की, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को अपने फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया को हम फॉलो करके हम सिलेक्ट करते हैं। हमने क्या सिलेक्ट किया? ये Fe3O4, और जो एलिमेंट ऑक्सीजन उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसमें कम दिखाई दे रहे हैं एटम, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। अब ऑक्सीजन एटम का ही प्रॉब्लम बन रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा। अब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन एटम्स को क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, इनिशियली क्या था पोजीशन इसकी? 1 थी ना, और प्रोडक्ट में क्या थी? 4। ध्यान से देखना। अब उसको बैलेंस करने के लिए 1 × 4 करना है। क्या करना है? 1 × 4, और ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको भी हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इक्वलाइज करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स, ये याद रखें कि हमें आल्टर नहीं करना है फार्मूला कंपाउंड्स का या एलिमेंट्स का जो इन्वॉल्व करते हैं रिएक्शंस में। फिर से सुनो, जब भी हमें इक्वलाइज करने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, तो याद रखना है कि हमें कोई भी चेंज नहीं करना है फार्मूला कंपाउंड का या एलिमेंट का जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन एटम को, तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं, कोफिशिएंट 4 जो है उसको हम ले सकते हैं 4 H2O, इस तरीके से, ठीक है। और H2O4 नहीं लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी नहीं लिखना है, ठीक है। कोफिशिएंट जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। अब पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे इस तरीके से आएगी, ये देखिए इस तरीके से पार्टली, क्योंकि आपने 4 कोफिशिएंट यूज़ किया ना, तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये पार्टली बैलेंस्ड आ गई 1.6 में, देखिए, ठीक है, ये पार्टली बैलेंस्ड आ गई, समझ आई। तो आपके ये मतलब कि 4 आपने कोफिशिएंट लगाया, तो आपकी पार्टली बैलेंस्ड हम कह सकते हैं कि इक्वेशन बन गई। उसके बाद क्या करना है आपने? स्टेप 4 अप्लाई करना है। इसमें आयरन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, अब देखिए ध्यान से, अब प्रॉब्लम क्या पड़ी कि आयरन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं अभी बैलेंस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए 4 दूने 8 हो गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे तो सिर्फ 2 ही हैं। अब कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे मतलब पिक कीजिए फर्दर प्रोसीड करने के लिए। जैसे हमने बैलेंस करना हाइड्रोजन एटम्स को पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो अब इक्वलाइज करना आपने हाइड्रोजन एटम्स को, नंबर 2 पे आपने हाइड्रोजन एटम्स को इक्वलाइज करना है। अब क्या करना है? अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? बनाना है एज 4 ऑन द RHS। अब राइट हैंड साइड कैसे 4 बनाएंगे?
तो अब इक्वलाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे तो बैलेंस नहीं होगी। तो देखिए करना क्या है इनिशियल स्टेप, यहाँ पे देखिए अब 8 हैं आपके रिएक्टेंट वाली साइड, 4 दूना 8 मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब प्रोडक्ट वाली साइड तो आपके 2 ही हैं, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बैलेंस के लिए 8 को 8 वो तो 8 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपने 2 4 ऐड कर देना, यानी कि कोफिशिएंट लगा दिया भाई, वही वाला है कोफिशिएंट, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस तरीके की, ठीक है। तो ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, ये भी पार्टली बैलेंस्ड है अभी तक, ठीक है। अभी तक ये पार्टली बैलेंस्ड है, ध्यान में रखना कि अभी तक ये पार्टली है क्योंकि अभी आयरन का केस रहता है, समझ आई यहाँ तक। चलिए आगे, अब स्टेप नंबर 5 सुनिए। अब हमने एग्जामिन करना है अबव इक्वेशन को और पिक करना है थर्ड एलिमेंट। पहला एलिमेंट चूज़ किया, फिर दूसरा किया, अब तीसरे की बारी है जो कि बैलेंस नहीं है। तो क्या देखोगे आपकी एक ही एलिमेंट बचा हुआ है बैलेंस करने के लिए, और वो कौन है, सिंपली आयरन जो पहले नंबर पे है, यानी कि ये। अब आपने क्या करना है, एटम देखने हैं आयरन के, एटम्स कितने हैं इनिशियल स्टेज पे। तो वहाँ पर तो हमें रिएक्टेंट वाली साइड 1 मिल रहा है और प्रोडक्ट वाली साइड 3 मिल रहे हैं। भाई अब रिएक्टेंट वाली साइड कैसे बराबर करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए सिंपली आपको 1 3 3 वही, और प्रोडक्ट में भी 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ लिया, यानी कि 3 लगा दिया कोफिशिएंट, तो बन गए 3 Fe, यानी कि 3 आयरन के क्या बन गए, एटम्स, ठीक है। उसके बाद इक्वलाइज जब आपने करेंगे आयरन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 एटम लेने पड़ेंगे आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में, समझ आई, 3 एटम्स ये ले लिए ना यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी जो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड बन जाएगी, ठीक है। 6th स्टेप में क्या करना है, आपने करेक्टनेस जो है इसकी चेक करने के लिए बैलेंस्ड इक्वेशन की हमें क्या करना पड़ता है, काउंट करने पड़ते हैं एटम्स हर एक एलिमेंट के दोनों साइड्स इक्वेशन के, यानी कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो रेक्टेंट्स वाली साइड बराबर चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट के एटम्स और रेक्टेंट वाली साइड के एटम्स बराबर चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एलिमेंट्स के दोनों साइड इक्वेशन के जो 1.9 है, यानी कि कौन सी, ये वाली, इसको बैलेंस्ड बोलते हैं। तो ये इक्वल हैं, तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। तो ये जो मेथड है बैलेंसिंग करने का केमिकल इक्वेशन को, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि स्टेप्स फॉलो किया आपने इसको निकालने के लिए, हिट एंड ट्रायल। एक एक एलिमेंट को आपने उसके एटम्स को पूरा किया लेफ्ट और राइट में, ठीक है, क्योंकि हमने ट्राई किया बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, और हमने क्या यूज़ किया, स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट, समझ आई। तो देखिए स्टेप नंबर 7 में सिंबल्स जो हैं फिजिकल स्टेट्स के लिखना बड़ा ज़रूरी होते हैं। तो आप 1.9 को अच्छी तरह एग्जामिन करिए, ये वाली जो कि बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये इक्वेशन जो है हमें कुछ बताती है फिजिकल स्टेट हर एक रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, कोई इन्फॉर्मेशन जो है इसने दी इक्वेशन है इनकी फिजिकल स्टेट्स के बारे में, चाहे वो रिएक्टेंट की बात करें प्रोडक्ट की। तो केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट्स जो है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की क्या करना पड़ता है, उनको मेंशन करना पड़ता है किसके साथ, केमिकल फार्मूला के साथ, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स को। तो जो गैसियस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट्स की, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं नोटेशंस की फॉर्म में, ये GL-AQ-S रिस्पेक्टिवली। तो वर्ड AQ को रिटर्न तब किया जाता है अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट हो, किसमें, पानी में, ठीक है। और बैलेंस्ड इक्वेशन जो है 1.9 अब ये इस तरीके से बन चुकी है, ये देखिए, ठीक है, ये S सॉलिड, G गैस। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में S और गैस, ठीक है। तो नोट करना है कि जो सिंबल G है ये यूज़ किया गया है किसके साथ, वाटर के साथ, इंडिकेट करने के लिए कि इस रिएक्शन में वाटर को हमने स्टीम की फॉर्म में यूज़ किया गया है, तभी इन्होंने G लगाया है। यूजुअली क्या होता है कि फिजिकल स्टेट्स जो है इनको इंक्लूड नहीं किया जाता,
केमिकल इक्वेशन में तब तक जब तक ज़रूरत ना हो स्पेसिफाई करने की। तो कई बार क्या होता है कि हमें रिएक्शन की कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट रिएक्शन के लिए इंडिकेट करना पड़ती है अबव और बिलो एरो के इक्वेशन में, ठीक है। जैसे अभी देखें हम, ये देखिए यहाँ पे 340 एटम, यानी कि इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकंड में सनलाइट एरो के ऊपर और क्लोरोफिल एरो के नीचे, तो इस तरह की कंडीशन होती हैं, ठीक है, रिएक्शन की। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके क्या आप इक्वेशन को 1.2 को बैलेंस कर सकते हो जो टेक्स्ट में अर्लियर दी गई है। तो अगर कर सकते हैं तो करिए। तो कल नया टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो तब तक के लिए जय हिंद।